देखो पहला जो हमने देखा था पोल, और इसी को वर्टेक्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट इसको आपने पी से रिप्रेजेंट किया था। पोलर वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जैसे ऐसा स्फेरिकल मिरर जो आपने बनाया था, ये कैसा था, कॉनकेव ना, इस टाइप का स्फेरिकल मिरर था। हाँ चलो ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ये जो स्फेरिकल मिरर था, इसका ये मिड पॉइंट P is mid point of that spherical mirror. This is called pole ना, पोल ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। ये आप बोले थे इसको कि ये क्या था, पोल था, ठीक है ना। पोल, इसी को वर्टेक्स भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। वर्टेक्स, वर्टेक्स या पोल दोनों का मतलब सेम है। अब देखो एक दूसरा हम बोले प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन, इज प्रिंसिपल एक्सिस is the line passing through passing through passing through center of curvature and pole, ठीक है ना। ये अगर यहाँ पे ये स्फेरिकल मिरर जिसका पार्ट होगा वहां इसका सेंटर होगा सी, ये होगा भाई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे लिख दिया आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होता क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको कल मैं बताया था, ध्यान से समझिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज सेंटर ऑफ स्फीयर which center of sphere which the mirror is a part of, यहाँ पे center of sphere of which mirror is a part। मतलब उस स्फीयर का सेंटर जिसका पार्ट है ये मिरर, स्फेरिकल मिरर जो है जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका जो सेंटर होगा उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, ये आप जानते भी हैं, ठीक है ना। अब सेम इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्या होता,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिखा ना r, इसको रिप्रेजेंट किया था आपने r से। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, r is radius of sphere, is radius of sphere of which mirror is a part। ठीक है, जैसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन किए हैं, सेम उसी तरीके से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वो रेडियस उस स्फीयर का रेडियस होगा जिसका ये मिरर पार्ट है जिस स्फीयर का। ठीक है ना, ओके। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसके बाद आता है और एक पॉइंट, क्या था, फोकस ना। हाँ, फोकस एक और पॉइंट था। फोकस में क्या आप लिखे थे कि जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे था तो इमेज जिस पॉइंट पे बनता था, इमेज इन द सेंस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता था वही पॉइंट जो है उसको आपने क्या नाम दिया था, फोकस। ठीक है ना, तो फोकस को आप लिख सकते हैं ना, प्रिंसिपल फोकस या फोकस। इसको मैं प्रिंसिपल फोकस के नाम से ही लिखूंगा, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट, इज अ इमेज पॉइंट। अगर लिखें तो ये ज्यादा क्लियर होगा। इज अ इमेज पॉइंट, is a image point on principal axis। इमेज पॉइंट जिसको आप EF से रिप्रेजेंट किए थे, इमेज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस on principal axis for which object is at infinite ना, जिसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, इनफाइनाइट पे, जहां से आने वाली रेज जो है पैरेलल आती थी। ठीक है ना, ओके। अगर मैं एक और शब्द का नाम लूं, अपर्चर जब बोला जाएगा ना, जैसे अगर ये बस समझ लो अपर्चर क्या होता है। अपर्चर अगर बोला जाएगा तो अपर्चर मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्टिंग एरिया है, मतलब ये जो अपर्चर मतलब ये जहाँ से जहाँ तक, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सभी जगह से रिफ्लेक्शन होगा ना, तो ये जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर जो होगा उसको हम बोलेंगे अपर्चर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कुछ रूल बता रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ये हो गया सबका, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ये तो कल बताया था, जस्ट आज लिख लीजिए
ना, ये लिख लिया आपने। इसके बाद हम जो बताने जा रहे हैं ना, देयर इज 4 बेसिक पॉइंट। बाय रिमेम्बरिंग दिस यू कैन ड्रॉ द ray diagram of any object. Okay. Okay. Now we are going to discuss these 4 points on which you can draw the image diagram of any object by the spherical mirror. Okay. Okay. ठीक है, देखो ये रूल है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर मिरर इन द सेंस यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कॉन्केव मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर, इट मे बी कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ठीक है ना। ये जो 4 रूल हम डिस्कस करेंगे, जो भी रूल डिस्कस करेंगे, दीज रूल टोटली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन दिस लॉ। ओके, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, उसको आज पहला पॉइंट यही है, the rays parallel to principal axis after reflection, the rays parallel to the principal axis after reflection from spherical mirror becomes after reflection from spherical mirror passes or appears to pass from mirror, passes or appears to pass from focus, ये appears to pass through focus या from focus ऐसे भी लिख सकते हैं, through its focus। जैसे देखो यहाँ पे पहला मैं यहाँ बना दूंगा, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और ये कोई रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल आ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएंगे, ठीक है ना। ओके, सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे अगर इस साइड ऐसे आपने पैरेलल रेज ड्रा किया, ये अगर रे इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये यहीं से होके जाएगा ऐसे, देखो ये जो पॉइंट होगा ये कहा जाएगा फोकस, दिस पॉइंट इज द फोकस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रे आ रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे आएंगी
वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है फोकस से होके जाएंगे, दे पासेस फ्रॉम द फोकस। अब जस्ट इसका अपोजिट ले लो, जस्ट इसका रिवर्स, यहां पे अगर मैं बोलूं सेकंड पॉइंट, द रेज पासिंग थ्रू या फिर डायरेक्टेड फ्रॉम ना, द रेज पासिंग थ्रू फोकस, ऐसा रे, द रेज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, from after reflection from spherical mirror, it becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट इसका अपोजिट, यहां पे आपने क्या बताया कि अगर कोई रे जो है फोकस से पास हो रही है, फोकस से अगर जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे देखिए यहां से अगर मैं थोड़ा सा ऐसे स्फेरिकल मिरर बनाऊं तो आप देख पा रहे होंगे इसको, हमने बताया कि ये जो है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है ये पोल हो गया, हमने बता दिया कि ये जो है ये फोकस पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, यहाँ से तो इनफाइनाइट से आ रही थी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होके चली गई। पहला ये, अगर कोई रे जो है फोकस से पास हो रही है, जैसे मान लो ऐसे हो रही है, लेट अस सपोज ये रे ऐसे जा रही है, ये लाइट रे ऐसे जा रही है फोकस से होती हुई, फोकस से पास करती हुई यहाँ पे इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना, इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे अगर कोई रे है जो फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये दूसरा नियम था। और तीसरा नियम क्या कहता है, अब देखो इसको हम शायद समझा पाए होंगे, ठीक है, हाँ ये हो गया, देखो बेटा नेटवर्क की वजह से कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ठीक है ना, ये रे पासिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 3.3, देखो तीसरा पॉइंट मैं पहले रे डायग्राम ड्रॉ करके बता दूं आपको, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये जो है स्फेरिकल मिरर आपने ले लिया, इट में भी कॉन्केव और कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, अभी हम एक बार दिखा देंगे आपको कॉन्वेक्स भी, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका पोल है, और ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। मैं अगर बताऊं आपको कि अगर कोई लाइट रेज जो है जैसे यहाँ फोकस से पास कर रहा था, अगर फोकस से ना पास करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये लाइट ऐसे आए
यहाँ पे ये इस पेज पर मेरे को थोड़ा गड़बड़ है। मान लीजिए ये लाइट ऐसे आई, ये लाइट है, ये देखो कोई लाइट रेज है जो किससे पास कर रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास कर रही है, ठीक है ना। अगर मैं इसको सी को इधर बनाऊं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास कर रही है। This is point C. Then what will be the direction of reflected ray? तो reflected ray जो है वो किधर जाएगी, जरा सोचो इसको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके आप बता सकते हैं। बताओ, देखो जैसे मान लो भाई, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई की वैल्यू क्या होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट आप कैसे निकालते हो, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पे एक नॉर्मल ड्रा करते थे, वो नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता था उसी को आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते थे। तो अब इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रा करना है तो नॉर्मल क्या होगा, स्फेरिकल मिरर के केस में आपने नॉर्मल कैसे ड्रा किया था, जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रा करना होगा उस पॉइंट पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रा करते थे, वही लाइन जो है उस पे नॉर्मल होती थी। तो इस पॉइंट पे जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इस पे नॉर्मल क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन मिलाइए, तो ये सेम जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो रे है ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, ये खुद एक नॉर्मल है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके आ रही है। तो जब नॉर्मल के अराउंड जब आपने इंसिडेंट कराया, तो अगर ये लाइन है भैया और यही लाइन एक और है, ये ऐसी लाइन है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो ही तो होगा, दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों सेम, तो ये यही नॉर्मल होगा, यही इंसिडेंट रे है, तो इनके बीच एंगल आई होगा। और फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर एंगल आई जो है वही एंगल आर है, उतना ही एंगल बना के वो लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट करेगी, तो एंगल आर भी यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। तो मतलब ये लाइट रे इतने ही एंगल इसी डायरेक्शन में जो है ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लिए कि द रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, अपने पाथ को वो रिट्रेस करेगा, यही तो है भाई, दैट मींस इट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पे लिख दूं मैं, द रेज passing through center of curvature, the rays passing through center of curvature after reflection, after reflection it retraces its path, क्लियर हुआ नहीं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, अपने पाथ को वो वापस उसी पाथ पे चला जाएगा, रिट्रेस कर देगा, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, देखो भाई चौथा पॉइंट जो है इसको भी मैं पहले रे डायग्राम इसका बना दूं, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ दिखेगा ना, चलो देखो अगर फोर्थ पॉइंट मैं बनाऊं यहाँ पे ऐसे, ये स्फेरिकल मिरर हो गया और मान लिया कि ये पोल हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी,
प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसमें एफ होगा, ठीक है ना। ये सी हो गया और ये एफ। अभी हम बताएंगे आपको रिलेशन क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो अभी जो है ये एफ जो मैं बनाऊंगा ना, एफ जो है सी और पी के बीच में आएगा, मिड में आएगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट जो होगा वही होगा फोकस, ठीक है ना। इतना आप दिमाग में रखें। इसके बाद देखिए, अगर ये यहां से रे पास हो गई, हो गया, यहां से पास करेंगे तो पैरेलल हो जाएंगी, और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करेंगी तो उसी सेम लाइन पे वो ट्रेस बैक कर लेगा अपने पाथ को। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पोल पे इंसिडेंट कराऊं, ये लाइट रेज जो है अगर यहाँ पे पोल पे इंसिडेंट हो रही है, देखो अगर ये लाइट रेज जो है तो हम पोल पे इंसिडेंट कराएं तो क्या होगा इसके साथ, if this light rays incident on the pole of the mirror। अब बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट भाई यही होगा ना। कैसे, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करोगे, नॉर्मल जो है इस इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। और इस पॉइंट पे बताओ ये नॉर्मल होगा क्या, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पे अगर लाइन ड्रा करेंगे वो लाइन जो है उस पे नॉर्मल होगा। ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पोल जो है। अब वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली ही तो लाइन है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है इस पे नॉर्मल होगा, और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। अब बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसी के इक्वल होगा, और रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, बताओ भाई, इतना ही इधर जाएगी क्या, बताओ। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये यहाँ पे कोई मिरर रख दे तो ये इसी का मिरर इमेज बन रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो है सिमेट्रिकली ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हैं, सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, यहां पे लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड reflected ray and reflected ray are symmetric about किसके about principal axis, ना, when it is incident on, when it incident on pole, जब ये पोल पे इंसिडेंट होंगी तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो दोनों सिमेट्रिक होंगे अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की ये दोनों रे जो है एकदम सिमेट्रिक होंगे, ठीक है ना। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये चारों नियम, these are the 4 rules, okay, these are the 4 rules for the formation of image through the spherical mirror, okay। इतना आया भाई समझ में।